ये ऊपर जो बना के रखी है आपने वो है ना? अगर याद ना निकलो तो पटक पटक के मारो दोपहर के। श्रृंगी ऋषि द्वार। नर्मदेहर। अभी हम हैं फर्रुखाबाद जनपद में माँ गंगा के पावन तट पर, और यहाँ पर आश्रम है श्रृंगी ऋषि का। श्रृंगी ऋषि के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। ये भगवान राम के बहनोई थे, यानी भगवान राम की बहन इनको ब्याही थी श्रृंगी ऋषि को। तो आज हम उन्हीं के आश्रम पर हैं, उन्हीं के आश्रम पर उनके दर्शन करेंगे माँ शांता सहित। शांता भगवान राम की बहन थी, तो भगवान राम की बहन के साथ श्रृंगी ऋषि का अभी हम लोग दर्शन करेंगे, और यहाँ जो संत महात्मा हैं उनसे उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए करते हैं श्रृंगी ऋषि के दर्शन। हर हर गंगे। आइए, जब वो थोड़ा सा यहाँ पर जो महाशिवरात्रि पर कांवर भरने का बहुत महत्व है। श्रृंगी रामपुर बोला जाता है इस जगह को। तो यहाँ से कांवरें बहुत भरी जाती हैं, और क्यों भरी जाती हैं इसका महात्मा जी बताएंगे। और उससे पहले हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो कांवर भरने लोग आते हैं, और छोटी छोटी कांच की जो शीशियाँ होती हैं, वो उसमें गंगा जल लेके जाया जाता है। कांवर में लेके जाते हैं, तो बताते हैं कि उनका निर्माण यहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से वो कांच की शीशियाँ बनती हैं। नर्मदे हर। काम में आता है ये शिवरात्रि में अच्छा जो कांवर भर के ले जाते लोग, तो गंगा जल इसी में जाता है जी। भर के। कांवर्थी मेले में जो कांवर्थी आते हैं वो लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसका कोई सांचा वगैरह तो है नहीं आपके पास? कुछ नहीं, सब ऐसे ही बनाते हैं आप? देसी जुगाड़ है। देसी जुगाड़ है ना। और ये कैसे रहता है कि सबका आकार बराबर रहता है? ये अंदाज होता है। अच्छा, ये सब अंदाज से। अच्छा, फूंक के काम होता है इसमें।
जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा कर लेंगे। अच्छा अच्छा। लाइयो लल्ला हाँ झाड़ू लगाओ। किसकी? शंकर जी की महिमा है। अच्छा, शंकर जी की महिमा है। सिद्धेश्वर में काफ़ी बड़ा मेला लगता है, उसके लिए ये सब हम स्टॉक करते हैं। तो ये सर्दी के सर्दी बनाते हो केवल? जी। गर्मी में तो बैठ ही नहीं सकते, इतनी तेज अभी भी गर्मी लग रही है यहाँ पर। गर्मी में भी बनाते हैं, पर ये जैसा है गर्मी में नहीं बना पाते हैं, व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो आपने ये काम पहले सीखा होगा कहीं? हमारे तो काफ़ी मतलब कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। कई पीढ़ियों से? अच्छा अच्छा। शुभ नाम क्या आपका? मुकेश। मुकेश। अच्छा अच्छा। कई पीढ़ियों से आप यही काम कर रहे हैं। तो लगभग कितना बना माल तैयार हो जाता है एक दिन में? एक दिन में वही 200 पीस बना लेते हैं। अच्छा। तो एक साल में लगभग कितना कितना लग जाता होगा आपका? एक साल नहीं बनता सर, ये दीपावली से स्टार्ट होता है काम। नहीं नहीं नहीं, मतलब जो मेला लगता है ना शिवरात्रि पे, तो उस मेले में कितना माल लग जाता है आपको? कितने? मेले में हम जितना बनाते हैं हमारा तो सब सेल हो जाता है। सब सेल हो जाता है। लगभग कितना अंदाज से कितना बना लेते हैं? अंदाज से हम लोग बना लेते हैं 100 बैगी। 100 बैगी का मतलब? एक बैगी 200 शीशे की होती है। अच्छा, एक बैगी 200 शीशे की होती है, यानी 20,000 करीब बना लेते हैं आप। अच्छा, इसकी एक कॉस्ट क्या आती है इसकी? इसका कैसे मतलब सर? एक कीमत, लागत। कीमत? हाँ, ये हमारे पास से एक कीमत इस टाइम 10 रुपये का है। 10 रुपये का? हाँ। नहीं, बिक्री है 10 रुपये का। हमारे पास से थोक रेट है। अच्छा अच्छा। और वैसे कितने का बिकता है? वैसे मेले में 20 रुपये का बिकता है ये। अच्छा, 20 रुपये का बिकता है। कामर्थियों के ये चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपका। बगैर सांचे, हम तो ये सोच रहे थे ये इसकी कोई डाई वगैरह होती होगी, सांचे से बनते होंगे, लेकिन ये तो आप सब अंदाज से बना रहे हैं। श्री संगी ऋषि धाम। ये चलते हैं अंदर चलते हैं मंदिर में और महाराज जी के दर्शन करते हैं और कुछ श्रृंगी ऋषि के बारे में भी महाराज जी से सुनते हैं। हर हर गंगे। मंदिर तो अच्छा बना है, काम भी अच्छा है। गंगा जी का किनारा है, गंगा जी के किनारे जंगल में है, सुंदर मंदिर है। सीताराम भगवान। क्या बात। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि जी है। माता शांता। अच्छा, माता शांता के साथ। हाँ, ये ऋषि हैं। माता शांता भगवान राम की बहन बहन, बड़ी बहन है ना? जी। हाँ, भगवान राम की बड़ी बहन। श्री सीताराम। सीताराम, राधे राधे। भगवान अपना शुभ नाम? श्री राघवानंद श्रृंगी। राघवानंद श्रृंगी। तो भगवान, यहाँ हम जहाँ श्रृंगी रामपुर पर हैं जी, तो इस स्थान का कुछ महत्व बताएंगे, या कांवर यहाँ से जो भरी जाती है जी। तो यहाँ से ही क्यों भरी जाती है?
श्रृंगी ये स्थान का बहुत बड़ा महत्व है भगवान। पहले तो आपका सम्मान है यहाँ पर आने के लिए इतनी दूर से चल करके आप यहाँ तक आए हैं। श्रृंगी ऋषि की तरफ से आपको आशीर्वाद है। इस स्थान का महत्व सदियों से है, आज से नहीं है। ये पौराणिक स्थान है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का उद्गम भगवान राम को जन्म देने के बाद हुआ है। अच्छा। जन्म जब भगवान राम के यहाँ दशरथ जी गए हैं, दशरथ जी जाने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया है प्रभु से कि ऐसा करिए, आप मेरे यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए आमंत्रित हैं। तो श्रृंगी ऋषि ने हाँ कर दिया। हालांकि पुत्रेष्टि यज्ञ में उस समय 3 पारंगत थे, परशुराम जी भी थे। अच्छा। पुत्रेष्टि जानते थे और उस समय याज्ञवल्क्य भी जानते थे कि वशिष्ठ जी सॉरी पुत्रेष्टि यज्ञ के बारे में, लेकिन उनसे नहीं हुआ क्योंकि वो खुद घर के थे, तो घर का विश्वास कम होता है। मैंने कि श्रृंगी ऋषि से कराओ, वो खुद चाहते थे कि श्रृंगी ऋषि यहाँ सम्मान, बड़े ऋषि थे श्रृंगी ऋषि। अच्छा अच्छा। तो श्रृंगी ऋषि के पास जब दशरथ जी गए तो उन्होंने कह दिया कि मैं करूँगा। इससे पहले श्रृंगी ऋषि की शादी भगवान माता शांता के साथ संपन्न हो चुकी थी, जो कि राजा दशरथ ने राजा रोमपाद को अपनी पुत्री को कन्यादान दिया था। अच्छा। दान दे दिया था कि इस पुत्री को आप ही पालिए। हाँ। उनके पास कोई पुत्र नहीं था उस समय। अच्छा अच्छा। तो उस पुत्री की शादी राजा इन श्रृंगी ऋषि के साथ में राजा रोमपाद ने की, जो कि चंपारण के रहने वाले थे। अच्छा। चंपारण बिहार मुंगेर जिला में पड़ता है। वो चंपारण के राजा थे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद ये तपस्या करने लगे हैं, तो जब समय आ गया है तो पुत्रेष्टि का ठान इन्होंने ठान दिया। अच्छा। और पुत्रेष्टि यज्ञ में अनेक राजा रोमपाद भी आए, क्योंकि उनका भी कोई संतान नहीं थे। तो राजा दशरथ जी के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ हुई सरयू नदी के किनारे। तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ में भगवान यज्ञ प्रकट हुए अग्निदेव, और उन्होंने थोड़े सा विशान खीर लेकर के राजा दशरथ को दिया कि इसको अपनी रानियों को खिला दे। तो उस समय रावण को पता चल गया था कि ये कृत्य होने वाला है और इसी से मेरा काल जन्म लेगा, इसलिए इस खीर को विध्वंस कर दिया जाए। तो माता केकशी को आदेश दिया कि तुम चील बन करके जाओ, उस खीर को विध्वंस कर दो। तो माता केकशी जैसे ही चील बन के झपट्टा मारा तो दशरथ जी ने बिना बाण का वार छोड़ दिया। और जानते थे कि दशरथ जी के राजसी है, तो वो थोड़ा सी चोंच में मार के भागी और चोंच में लिए जा रही थी। तो वही नीचे माता अंजनी तपस्या कर रही थी, तो ऊपर से ओम का जाप कर रही थी। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे के राज्य में ओम कैसा, कौन जाप कर रहा है? तो जब इतना कहा तो खीर मुंह से छूट गई और सीधी माता अंजनी के गर्भ में गिरी, और माता अंजनी ने उसको मीठा समझ के ग्रस कर लिया और हनुमान जी आ गए गर्भ में। अच्छा जी। हाँ, फिर दोबारा उसने रावण ने भेजा कि नहीं माता उसको विध्वंस करो खीर को जाकर। जब फिर आई तो फिर उन्होंने झपट्टा मारा है, बाण फिर छोड़ा दशरथ जी। अच्छा। और जब बाण छोड़ दिया तो वो लेकर के भागी थोड़ी सी चोंच में, लेकिन फैल फिर भी नहीं पाई खीर। फिर उन्होंने दशरथ जी ने कहा आप लोग जल्दी इसको वितरित कर लें। तो उन्होंने तीनों रानियों ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर के पान कर लिया, और वो जो कैक्सी लेकर गई थी वो खुद ही निगल गई उसकी। लंका तक पहुंचते पहुंचते खुद ही निगल गई, तो उनके गर्भ ठहरा, उससे विभीषण पैदा हुआ। अच्छा जी। इसलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों ये हनुमान जी और विभीषण ये 6 एक ही खीर से पैदा हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए विभीषण राम में आकर के मिल गया था, इसीलिए उसके अंदर रामत्व था, इसलिए उसके अंदर सनातन था। तो ये उसको मानता था, इसीलिए हनुमान जी भगवान राम के सेवक बने आकर के, है ना। हाँ, तो ये चीज़ सब प्रभु की लीला थी। उसके बाद होते होते इन्होंने फिर आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ में भगवान राम गर्भ में आ गए हैं, और वहाँ से श्रृंगी ऋषि जो है वहाँ हट गए, फिर तपस्या के लिए चल दिए। तो सिंह दर्द होने लगा था, तो यहाँ आकर कंपिल आए। पहले कंपिल में कपा है सिंह, इसीलिए उसका नाम कंपिल पड़ा। अच्छा। वहाँ से आकर के फिर ये घटिया घाट नौखड़ा गांव पड़ता है, वहाँ आए तो लटक गया सिंह, गिरा नहीं।
और श्रृंगी ऋषि जब यहाँ श्रृंगी रामपुर आए हैं तो श्रृंगी ऋषि इसी स्थान पर बट वृक्ष के नीचे, जैसे ही गंगा किनारा था, गंगा साइड में बह रही थी, तो स्थान बड़ा मनोहर स्थान दिखा, तो वो बैठ गए तपस्या के लिए, यहाँ सिंह गिर गया। अच्छा। उस दिन से ऐसा प्रारब्ध है, श्रृंगी ऋषि का बड़ा महत्व है। कैसी भी माताएं हों जी। जिनके पुत्र नहीं हैं, अगर श्रृंगी ऋषि पे मन से चित्त से हवन करके एक बार बैठ जाती हैं, आविष्यान करती हैं और मन से मांगती हैं, हे प्रभु मेरी झोली भर दो, तो भगवान श्रृंगी ऋषि पुत्र उत्पत्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। उनके दर्शन मात्र से, हवन करने मात्र से ही पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये मेरी गारंटी से मैं कहता हूँ बाबू, मुझे बहुत विश्वास है, क्योंकि मैं कहीं भी कुछ भी ऐसा ही हाथ भी किसी के ऊपर रख देता हूँ तो भगवान श्रृंगी ऋषि कहते हैं ना, कर रहे हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है ना, तो करते तो वही हैं। हम तो पूजा भी नहीं जानते, न जाना योगम जब हमने पूजा, हम तो कुछ सेवा भी नहीं जान पाते, लेकिन वो करा लेते हैं किसी विधि से, किस तरह से अपनी सेवा कराते हैं उस दिन से। और मेरी मातृभूमि बाह है, अच्छा। बटेश्वर धाम है, जी। लेकिन मुझे उन्होंने सौभाग्य दिया है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो यहाँ गंगा के किनारे मुझे इस संतों की ऋषि भूमि में सेवा में लिए तपस्या करने का मौका मिला है। कितना समय हो गया भगवान आपको? हमको 17 वर्ष हो गए, 18वीं चल रही है। अच्छा। उससे पहले कई स्थानों पर रहे हैं। हाँ, सैंपल भगवान ये कांवर भरने का जो महत्व है, ये कांवर भरने का महत्व, ये शिव अवतार है। अच्छा। ऐसा मैं नहीं मानता, ये तो हिरणी के नीचे आके खड़े हो गए हैं। जी। तो रामलीला और शिवलीला, ब्रह्म का बहनोई होने का गौरव मेरे अंदाज से सिर्फ शिव को ही प्राप्त हो सकता है। अच्छा। साधारण मानव को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं इनको शिव मानता हूँ। श्रृंगी जी को जी, शिव अवतार है और इसीलिए इनको राम का बहनोई होने का गौरव प्राप्त हुआ। जब प्राप्त हुआ तो यहाँ तो कोई चीज़ की कमी नहीं है ना। जो इच्छा करियो मन माई और श्रृंगी प्रसाद कुछ दुर्लभ नाई, है ना। ये मेरा तो आशा है। और ये गंगा मैया जो शिव अवतार है, तो गंगा मैया का यहाँ आना, गंगा मैया को इनको साल में एक बार टच करके जाना, उस जल को इनके ऊपर अभिषेक कराना, ये सब गंगा और शिव का ही तो प्रभाव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कामर ज़्यादा भरी जाती है, इसलिए कांवर भरी जाती है। जी। और कामर अधिकतर एमपी आती है। सेंगर जो है, सेंगर जो जाती है वो श्रृंगी ऋषि से पैदा है, क्षत्रिय जो हैं। अच्छा। कौल भील वनवासी श्रृंगवाल ब्राह्मण, ये हमारी संतान, ये जितनी संतान है ये ऋषियों से ही तो पैदा हैं। जी। तो ये श्रृंगी ऋषि से पैदा हैं। अच्छा। और जो राजावत था, क्षत्रिय हैं, एमपी पूरी राजावतों की है, तो राजावत जो हैं श्रृंगी ऋषि उनके मान्य। अच्छा। क्यों? राजावत राम लवकुश के खानदान से हैं, और लवकुश के खानदान से श्रृंगी ऋषि तो मान्य थे, फूफा थे। तो इसलिए वो पूरी एमपी एक घर में से 4-4, 10-10 लोग कांवर लेने आते हैं। और फिर बर्मा लोगों के इष्ट हैं, ये पित्र हैं। अच्छा। तो इसलिए ज़्यादा ये क्षेत्रों के लिए हर क्षत्रिय का और सनातनी का धर्म बनता है कि श्रृंगी ऋषि के दर्शन करें। उनके अंदर अभिलाषाएं हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं, हम महापुरुष हैं। तो इसलिए कांवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरी जाती है और यहाँ का आना उनके लिए सिद्धावस्था में पहुँचाता, सिद्ध होता है कांवर से कार्य। इसलिए मैं हर इंसान से अपनी तरफ से, इस श्रृंगी ऋषि क्षेत्र की तरफ से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार श्रृंगी ऋषि के दर्शन करके अपने को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय सनातन, जय श्री राम, जय श्री राम।